हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाथरसी मैथ्स वाला। अपने बारे में मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है मोहित सिंघल। लगभग पिछले 5 से 7 सालों से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई भी कमी लगती है तो नीचे आप लोग उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि इसमें कैसे मुझे सुधार करना चाहिए, तो मैं डेफ़िनेटली सुधार करूँगा, ठीक है। अच्छा, मैं इस अपने YouTube चैनल पे आपको क्या पढ़ाऊँगा क्या नहीं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो YouTube चैनल बनाने का मेरा पर्पस है वो ये है कि मैं जो गगन सर की एक बुक आई हुई है, लगभग 8000 प्लस TCS बेस्ड क्वेश्चंस जो उन्होंने दिए हैं, मैं उसकी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ और वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। देखो, ये सभी बातें हम लोग जानते हैं कि SSC के कंटेंट के मामले में गगन सर का कंटेंट बेस्ट है, ठीक है। हर किसी का अपना एक इच्छा होती है कि हमें गगन सर के कंटेंट को पढ़ना चाहिए, बट हर कोई नहीं पढ़ पाता। उसका रीज़न ये है कि गगन सर का जो कंटेंट होता है वो थोड़ा अच्छे लेवल का है, ठीक है। और ज़्यादातर वही बच्चे पढ़ पाते हैं उनसे जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड अच्छा रहा है या फिर बेसिक उनका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, क्योंकि मेरा भी मैथ्स से बैकग्राउंड नहीं था। मैंने अभी तक जितने भी बच्चों को पढ़ाया है वो वही बच्चे थे जिनका मैथ्स से बैकग्राउंड नहीं रहा या जो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक थे, ठीक है। मेरा टारगेट वही कमज़ोर बच्चे होते हैं, ताकि वो कमज़ोर बच्चे भी एक अच्छे कंटेंट को पढ़ सकें, ठीक है। तो मैं आज आपको वही पढ़ाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन उस किताब का मैं आपको इसी YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करूँगा, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। कोशिश मेरी रहेगी कि बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको दूं। फिर भी अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। डेफिनेटली मैं आपकी उस प्रॉब्लम को भी दूर करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो मैं चैप्टर ले रहा हूँ वो है परसेंटेज, ठीक है। पहला जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। तो वो थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में आप लोग जान लीजिए। नाम सभी ने सुन रखा है परसेंटेज का, फिर भी मैं अपनी बात को शुरू करने के लिए परसेंटेज के बारे में बताने से स्टार्ट करता हूँ कि परसेंटेज है क्या। देखो, परसेंटेज सिंपल बस इतना है कि 100 के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू निकाली जाती है, जो रिज़ल्ट 100 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, वही कहलाता है परसेंटेज, ठीक है। इसका साइन क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, मैं ना भी बताऊं तो भी चल जाएगा। इस बात का कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है कि इसका साइन क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग बेसिक हैं, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो, परसेंटेज निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका हम पूरे चैप्टर में फॉलो करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में हम उसे फॉलो करेंगे, उस फॉर्मूले को। परसेंटेज निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली, परसेंटेज निकालनी किसकी है, और दूसरी बात कि उसे रिलेट किससे करना है। परसेंटेज निकालनी किसकी है और उसे रिलेट किससे करना है। तो अगर जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे हम रखते हैं ऊपर, जिसकी परसेंट निकालनी है उसे हम कहाँ रखते हैं, ऊपर। और जिससे उसे रिलेट करना है, जिससे रिलेट करना है, उसे रखते हैं हम लोग नीचे। और परसेंटेज अभी बताया मैंने कि 100 के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, तो इसीलिए इंटू 100। जब भी परसेंटेज निकालने की बात करेगा, मैं कभी भी इस फॉर्मूले के अलावा कभी दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। अगर हम कोई और फॉर्मूला यूज़ भी करते हैं तो वो केवल क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ पूरी परसेंटेज के चैप्टर में जहाँ जहाँ वो परसेंटेज निकलवाने की बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ हम इसी के बेस पर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये बताइए, परसेंटेज हमने आपको दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, जिस अमाउंट पर वैल्यू निकालनी है वो अमाउंट इनटू रेट परसेंट अपॉन 100।
यानी कि आपको वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि इस पर इतने % की वैल्यू क्या बनेगी, वो फाइंड आउट आप कर दीजिए। तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ज़रा हम इस दोनों फॉर्मूलों को एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि एक एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें 2 लोग एग्ज़ाम देने गए, एक ए और एक गया बी। ए के जो मार्क्स आए वो आए 50 और जो बी के जो मार्क्स आए वो आए 40। ठीक है, ए के जो मार्क्स आए वो आए 50 और बी के जो मार्क्स आए वो आए 40। अब मुझसे उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया, पहला क्वेश्चन उसका ये था कि बताइए कि ए के मार्क्स बी के मार्क्स के कितने % हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला उसने, ए के मार्क्स बी के मार्क्स के कितने % हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि वो पूछ तो परसेंटेज रहा है, यानी कि लगाना तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमें इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें सबसे पहले 2 चीज़ें ढूंढनी है भाई कि आखिर में परसेंटेज निकालनी किसकी है, दूसरी बात उसे रिलेट किससे करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो क्या कह रहे हैं, ए के मार्क्स बी के मार्क्स के कितने % हैं। तो भाई परसेंटेज तो ए के मार्क्स की पूछ रहे हैं, परसेंटेज किसकी पूछ रहा है, अरे ए के मार्क्स कितने % हैं, तो इसका मतलब परसेंटेज तो वो ए के मार्क्स की पूछ रहा है। अच्छा, वो रिलेट किससे करवा रहा है, बी के मार्क्स से रिलेट करो उसे, आप किससे रिलेट करो, बी के मार्क्स से। तो परसेंटेज किसकी निकालनी है, ए के मार्क्स की। तो ए के मार्क्स कहाँ आएंगे भाई, ऊपर आएंगे। ए के मार्क्स हैं कितने, 50, तो 50 कहाँ आएगा, ऊपर। रिलेट किससे करवा रहे हैं, बी के मार्क्स के कितने % है, तो बी के मार्क्स से रिलेट करो। तो बी के मार्क्स कितने हैं, 40 × 100। ठीक है, 0 से 0, 2 से 2 बार और 2 से ये 5 बार, 2 से ये 2.5 बार और 2.5 × 5 कितना हो जाएगा भाई, 12.5%। एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक हो गई मुझे लग रहा है। अच्छा ये सॉरी मैं गलत देखा था, 125%। ठीक है, तो जो ए के मार्क्स हैं वो बी के मार्क्स के कितने % हैं, 125%। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, बी के मार्क्स ए के मार्क्स के कितने % हैं। ओके, अब यहाँ पे फिर से हमने देखा कि आखिर में वो परसेंटेज पूछ रहा है, तो भाई हमें तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो 2 चीज़ें देखनी है कि आखिर में परसेंटेज निकालनी किसकी है और दूसरी बात उसे रिलेट किससे करना है। तो यहाँ पे किसकी पूछ रहा है भाई, बी के मार्क्स कितने % हैं, बी के मार्क्स के % बताओ। तो बी के मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है, तो बी के मार्क्स कितने हैं, 40, वो ऊपर। किससे रिलेट करना है भाई, ए के मार्क्स से। ए के मार्क्स कहाँ आएंगे, नीचे, और परसेंटेज 100, 50 दूनी 100, 40 दूनी 80। आंसर क्या हो गया भाई, 80%। मेरे हिसाब से ऊपर वाला फॉर्मूला आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आखिर में ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है और मेरे समझाने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आइए अब दूसरे फॉर्मूले को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि आखिर में मैंने क्या समझाया है दूसरे फॉर्मूले में, और उसे भी आप समझने की कोशिश करिएगा। दूसरे फॉर्मूले को मैंने इसलिए लिखा था कि अगर आपको रेट % आपको दे रखी है और उसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब क्या है सर, मतलब ये है, मान लो कि आप लोग गए गगन सर की बुक लेने के लिए। तो गगन सर की जो बुक थी वो थी 800 रुपये की। कितने रुपए की थी बच्चों, 800 रुपये की। और उस पर जो डिस्काउंट % दिया जा रहा था वो 25% का दिया जा रहा था। तो हमें ये पता करना है कि बताइए आखिर में वो हम कितने रुपए की परचेज़ करेंगे। हमें क्या बताना है, मतलब वो कितने रुपए में बेचेंगे या फिर हमारे लिए परचेज़ प्राइस क्या रहेगा, हमें ये बताना है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर से डिस्काउंट को हटाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए पहले हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा कि भाई डिस्काउंट आखिर में मिल कितना रहा है। तो हमें निकालना क्या है, डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट देंगे किस पे, 800 रुपये पर, तो वो अमाउंट इंटू रेट परसेंट और अपॉन में 100। तो हमने ये देखा कि हमें 200 रुपये का क्या मिल गया, डिस्काउंट। अगर वो मुझसे ये पूछ लेता कि बताओ डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहे हैं आप, तो 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं सर, पर हमें तो ये निकालना है कि वो बेच कितने का रहे हैं। तो अगर मुझे 800 रुपये का प्रिंट लगा हुआ है और मुझे 200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आखिर में मुझे वो किताब पढ़ कितने की रही है, 600 रुपये की पड़ रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना डिस्काउंट निकालने का, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। यहाँ हमें क्या कर रखा था, अमाउंट दे रखा था, डिस्काउंट की परसेंटेज यानी कि रेट परसेंट दे रखी थी और उसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर परसेंटेज निकालनी है तो बस केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे ऊपर और जिससे उसे रिलेट करना है उसे नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। दूसरी बात, अगर आपको परसेंटेज की रेट दे रखी है और उसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो अमाउंट इंटू रेट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा जरा, बस आप ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की जो आय है वो उसके व्यय से कितनी परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट है, यानी कि जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे हम कर दे रहे हैं। दूसरा तरीका होगा कि हम इसको, अगर हमें जल्दी से करना है तो हम उसे कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग। आप लोगों को इतनी सी बात तो पता है कि आय बराबर होता क्या है, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग होता है। आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, यही होता है भाई। उसने बोला क्या, उसने बोला राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की जो आय है व्यय से 20% अधिक, इसका मतलब अगर ये 100 रुपये पहले खर्च करता था, मतलब अगर 100 रुपये खर्च करता है तो उससे 20% ज़्यादा कमाता है, तो 20% ज़्यादा कमाएगा तो भाई 120 रुपये कमाएगा। इतनी सी बात ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 120 रुपये कमाए, 100 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 20 रुपये बचाए, हाँ या ना। मेरे हिसाब से इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे करते हैं। उसने ये बोला यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय में वो वृद्धि कर रहा है 60% की, तो मुझे बताइए अगर आप इसका 60% निकालोगे, 120 का 60% कितना बनेगा, 12 छिंग 72, तो 72 रुपये की वृद्धि करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 192 रुपये। ठीक है। और उसने बोला उसके व्यय में जो वृद्धि होती है वो 70% की वृद्धि होती है। अगर 70% निकालोगे 100 का तो 70 आएगा, और कितने रुपए की वृद्धि होके, या ये 70 रुपये की वृद्धि होके कितने रुपए बन जाएंगे उसके एक्सपेंसेस के, 170 रुपये। 192 रुपये कमाए, 170 रुपये खर्च कर दिए, तो मुझे एक बात बताओ भाई कि बचे कितने उसके पास, 22 रुपये बचे। कितने रुपए बचे, 22 रुपये। 192 रुपये उसने कमाए, 170 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 22 रुपये। अच्छा पहले कितने रुपए बच रहे थे उसके पास में, 20 रुपये। अब कितने बच रहे हैं, 22 रुपये। तो पहले से कितने रुपए की ज़्यादा सेविंग कर रहा है, 2 रुपये की। कहाँ से सेविंग कर रहा है, इस 2 रुपये को रिलेट कहाँ से करना है, पहले से कितनी ज़्यादा, पहले से रिलेट करना है। तो जिससे रिलेट करना है उसे हम कहाँ रखेंगे, नीचे। परसेंटेज किस पे डिपेंड करेगी, 100 पे। 2 से कट गया 10 बार, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 10% क्या, इंक्रीज। समझ में आई भाई बात, ठीक है। 10% क्या हो गया, इंक्रीज। ये था हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन,
ठीक है। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो जरा देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड मेथड क्या है, एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो जरा हम सीखते हैं। उसने मुझसे ये बोला था कि राजू की जो इनकम है वो उसके एक्सपेंसेस से 20% ज़्यादा है। मुझे बताओ अगर मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू करूँगा तो 1/5 आएगा। उसने बोला क्या कि राजू की इनकम 20% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? एक्सपेंसेस से। अगर ये एक्सपेंसेस है 5 तो इससे 1 ज़्यादा उसकी क्या है? इनकम। इसका मतलब इनकम हो गई कितनी? 6 रुपये, एक्सपेंसेस हो गए 5 रुपये। तो मुझे बताओ सेविंग कितनी हुई उसकी? 1 रुपये की। भाई 6 रुपये कमाए, 5 रुपये उसने खर्च कर दिए तो 1 रुपया बचा। अब उसने बोला क्या था? इनकम में वृद्धि कर दो 60% की। तो हमें पता है इनकम बराबर होता क्या है? व्यय प्लस बचत। तो कुछ मत करो, 6 को यहाँ लिखो बराबर में 5 + 1 यहाँ लिख दो। अब उसने क्या बोला? इनकम में 60% की वृद्धि हुई तो इंटू 60, एक्सपेंसेस में 70% की वृद्धि हुई तो इंटू 70, सेविंग का तो पता ही नहीं तो इंटू एक्स। कितना आया ये? 360 बराबर 350 बराबर एक्स। इसको धर लेकर आओ 10 बराबर, आ गया आंसर। अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो आप कहेंगे कि इतने % की इंक्रीजमेंट हुई। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो इतने % की डिक्रीज हुई। समझ में आ गई? आप चाहें तो इस तरीके से करिए या फिर इस तरीके से, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आंसर इसी तरीके से निकालिएगा, क्योंकि अगर बात ये हो जाती है कि ये जो मेथड है ना टफ उस जगह बन जाता है जब जो परसेंटेज की वैल्यू जो दी जाती है ना वो फ्रैक्शन में दे दी जाती है। ठीक है, इंटीजर में हमारे पास परसेंटेज नहीं होती हैं, हमारे पास जो परसेंटेज आ जाती है वो किस में आ जाती है? फ्रैक्शन में आ जाती है। उस टाइम पे हमें दिक्कत महसूस होने लगती है। ये मेथड बेस्ट है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसे आप नोट करिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अच्छे से देखते हैं और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो पहले ए और बी में रिलेशन बनाइए, ए और बी। क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4। अच्छा, उसने क्या बोला? ए की आय बी की आय से, तो इसका मतलब अगर बी की आय को 4 एज्यूम कर लिया जाए तो ए की आय 1 ज़्यादा होकर के 5 होगी। ठीक है, आगे उसने क्या बोला? जो सी की आय है वो ए और बी की आय के योग से, तो यानी कि सी की आय को जो रिलेट करना है वो मुझे रिलेट करना है ए और बी की आय से। किससे रिलेट करना है भाई? ए और बी की आय से। मुझे बताओ अगर ए की इनकम 5 है, सी और बी की इनकम 4 है, तो ए और बी की कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इतनी सी बात ठीक है। उसने क्या बोला? जो सी की आय है वो ए और बी की आय के योग से 65% कम है। तो यानी कि अब ए प्लस बी में और सी में हम रिलेशन बनाते हैं जरा, तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा। 65/100 करेंगे, क्या आएगा? 5 से 13 बार कैंसिल आउट और 5 से 20 बार कैंसिल आउट। और क्या है? कम है। अच्छा, किससे कम है? सी की आय ए प्लस बी के आय के योग से। तो मुझे बताओ अगर इसे ए प्लस बी का योग मान लिया जाए तो सी 13 कम होकर के 7 हो जाएगा क्या? इसका मतलब अगर ए प्लस बी की इनकम का जो सम है अगर उसे 20 एज्यूम कर लिया जाए तो सी कितना हो जाएगा? 13 कम होकर के 7 हो जाएगा। इसे हम दूसरी लाइन से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस रेशियो को बनाना ज़रा सीखिएगा। इस रेशियो को बनाया कैसे जाता है वो ज़रा समझिएगा। जिसको जो जगह खाली दिखाई दे रही होगी अपने लेफ्ट में और राइट में, वो उस जगह शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 9 को अपने राइट में जगह खाली दिखाई दे रही है तो वो 9 यहाँ आ जाएगा। 20 को अपने लेफ्ट में 2 जगह खाली दिखाई दे रही है तो 20 यहाँ भी आ जाएगा और 20 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, इनका
आपस में मल्टीप्लाई करिए, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 20 निम्मा 180 और 9 7 63। इतनी सी बात ठीक है, ये आपस में रेशियो में क्रिएट हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, अब देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सी की आय है वो ए की आय से कितने % कम है। सी की आय को रिलेट करना है भाई ए की आय से। वो कह रहा है कि परसेंटेज किसकी बतानी है, सी की आय की क्या, नहीं, उसने बोला सी की आय ए की आय से कितने % कम है, जितनी कम है ना उसकी परसेंटेज बतानी है। अच्छा तो पहले ये देखो भाई कितनी कम है। अगर सी के पास 63 रुपये हैं, ए के पास 100 रुपये, तो सी के पास कितने रुपए कम हो गए भाई, 37। अच्छा किससे रिलेट करने को बोल रहा है, ए से कितने % कम है, रिलेट किससे करना है, ए से। तो ए की वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे, और परसेंटेज 100, 100 से 100 कट गया, यानी कि कितने % कम हो गई भाई, 37%। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उसने सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला था कि जो ए की आय है वो बी की आय से 25% ज़्यादा है। मैंने 25% की जब फ्रैक्शन वैल्यू किया तो 1/4 आया। अगर बी की आय को 4 मान लिया जाए तो ए की इनकम 1 ज़्यादा होकर के 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे जो उसने रिलेट करने को बोला वो a प्लस बी के सम से रिलेट करने को बोला, तो इसीलिए मैंने a प्लस बी का सम निकाला। a के पास 5 रुपये हैं, b के पास 4 रुपये, तो a प्लस बी के पास मिलाकर कितने हो गए, 9 रुपये हो गए। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि a प्लस बी के योग से 65% कम किसके पास है, c के पास। तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 13/20। अच्छा किससे रिलेट करने को बोला उसने, a प्लस बी से। अगर a प्लस बी को 20 एज्यूम कर लिया जाए तो c के पास 13 कम होकर के कितने रुपए हो जाएंगे, उसके पास 7 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने ये वाली बात बताई थी कि रेशियो बनेगा कैसे। रेशियो बनाने का तरीका होता है कि जिसको अपने लेफ्ट में या राइट में जो जगह खाली दिखाई दे रही है वो उस जगह शिफ्ट हो जाता है। तो 9 को ये अपने राइट में एक जगह खाली दिखाई दी तो 9 यहाँ पे आ गया। 20 को अपने लेफ्ट में 2 जगह खाली दिखाई दे रही थी, यहाँ भी तो यहाँ भी, तो वो दोनों जगह क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो हमने क्या किया, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसका क्वेश्चन क्या था, उसका क्वेश्चन ये था कि सी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो किसकी परसेंटेज पूछ रहा है, सी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो परसेंटेज किसकी निकालनी है, जितनी सी की आय कम है उसकी। तो पहले ये देखो कि सी की आय आखिर में ए की आय से कितने % कम है। तो कितनी कम दिखाई दे रही है आपको, 37 कम दिखाई दे रही है। वैल्यू में 37 कम है भाई। ठीक है, वैल्यू में 37 कम है। अच्छा रिलेट किससे करना है, उसे ए से रिलेट करना है, तो ए की वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे, परसेंटेज 100, 100 से 100 कैंसिल और आंसर आ गया हमारा 37%। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे ये फॉर्मूला 1 के बेस पर थे। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फुल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का प्रोवाइड करूँगा। आप मुझे इसका रेस्पॉन्स बताइए कि अगर मुझे कुछ सुधार करना है, स्पीड स्लो करनी है, स्पीड तेज़ करनी है, तो इसके बारे में मुझे बताइए, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगा। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है ताकि मुझे पता लग सके कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और समझ में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू।